मणिमहेश में जाते हैं आप। मणिमहेश में जो गया है उसने वहां का नज़ारा देखा है। पर घर का भी ले लो, जब कोई मौसम में अधिक ठंड हो जाए तो उस मौसम में हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोटी पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। जब 1 मिनट पहले ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे, और जैसे ही वो रजाई हमने ले ली, कंबल ले लिया, तो 1 ही मिनट के बाद एहसास हो जाता है कि इसके अंदर भी कोई बैठा हुआ है, जिसने हमें अब तामस दे दी और हमारी ठंड धीरे धीरे भाग गई। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो कपड़े के बीच में भी भवानी माता, शेरा वाली माता बैठ करके हमें गर्मी प्रदान कर रही है। इधर व्यासी सोच रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम मोक्ष को भी देने वाला है, पर मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे बहुत पहले की याद आ रही है कि एक बार एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी। क्या नाम है इसका जी, बोलो, ध्यान रखो इन नामों को। उर्वशी नाम की एक अप्सरा है और एक राजा पुरुरुवा उसके बस में हो गए थे। थोड़े समय के बाद ही वो उर्वशी उस पुरुरुवा राजा को छोड़ करके चली गई थी। पहले शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन थोड़े समय के बाद पुरुरुवा को वो उर्वशी धोखा दे गई, छोड़ करके चली गई। और बाद में वो राजा उसके वियोग में जगह जगह तड़पने लगा, दुखी होने लगा। अगर इस धृताची नाम की अप्सरा ने, मैंने इसके साथ शादी कर दी और कहीं इसने भी ऐसा कर दिया तो संतों में, महात्मा में मेरी निंदा होगी। अब मैं क्या करूं, शादी करूं कि नहीं करूं। तो जब पुरुरुवा और उर्वशी का नाम सुना तो 88,000 ऋषियों ने पूछ लिया, सूत जी को असो पुरुरुवा राजा को उर्वशी देव कन्या कथम काष्टम चो सांप्रतम तीन राजा महात्मना। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाभाग सूत जी, ये उर्वशी कौन थी और राजा पुरुरुवा कौन थे, इस कथा को कहने की अब आप कृपा करें। तो अब सूत जी कहते हैं, देखो हे मुनियों, एक सुद्युमन नाम के राजा थे। क्या नाम है जी राजा का? सुद्युमन। बोलो सुद्युमन, फिर बोलो सुद्युमन, जोर से बोलो सुद्युमन। सुद्युमन कन्या को तो बोलने नहीं आ रहा है। तो महाराज एक बार ये सुद्युमन नाम के राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में जैसे शिकार खेलने के लिए गए तो घूमते घूमते, चलते चलते एक ऐसे जंगल में पहुंच गए। वो जंगल की करामात देखो, कथा के बीच ध्यान रखो, तभी पता चलेगा। जंगल में पहुंचने के बाद क्या हो गया, मुंडा बन गया कुड़ी। कौन? वो राजा। प्रवेश करते ही मुंडा बन गया कुड़ी और सैनिक बन गए कुड़ियां। और जो घोड़ा था ना उसका, वो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। तो महाराज अब सूत जी से 88,000 ऋषियों ने जैसे इस प्रसंग को सुना तो पूछ लिया कि भगवान ऐसी घटना कैसे घट गई। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, देखिए वो जंगल जो था वो सांप का कारण बना हुआ था। एक बार भोलेनाथ मां पार्वती के साथ उस जंगल में आए हुए थे। उस जंगल में आ करके वो प्रेम में मगन थे, क्रीड़ा में मगन थे। उसी समय कोई साधु संत महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए ढूंढते ढूंढते उस वन में आए। देखिए कथा क्या कहती है, कहां पहुंच गई अब ये, कि हमारा कितना ही खास रिश्तेदार हो, हमारा कितना ही कोई खास प्रेमी हो, हमारा कितना ही मित्र हो, जब हम किसी के घर जाएं तो सीधे सीधे अंदर नहीं जाना चाहिए। बाहर से घंटी बजा लो, बाहर से आवाज लगा लो,
तब जाओ। हो सकता है चाहे वो कितना भी आपका प्रेमी है, अंदर ना जाने किस अवस्था में बैठा है, सोया हुआ है। तो वो सुद्युम्न नाम के राजा इस बात से आप परिचित थे, सीधे सीधे जंगल में चले गए और महाराज अब स्त्री बन गए, है ना। तो अब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जैसे पूछा तो सूत जी कह रहे हैं कि जैसे ही वो 7 ऋषि दर्शन करने के लिए आए तो पार्वती मां कुछ शर्मा गई। ऋषियों ने देखा, उसी समय बैकुंठ धाम में चले गए, वहां नहीं रुके। लेकिन पार्वती थर थर कांप रही है, घबराई हुई है। पार्वती को देख करके भोलेनाथ ने कहा कि देवी चिंता मत करो, आज के बाद इस वन को 20 योजन के एरिया में जो भी पुरुष आएगा वो आते ही स्त्री बन जाएगा। ये साफ उस जंगल को लगा था, इसलिए सुद्युम्न जो था वो स्त्री बन गया। और उस जंगल के बीच में सज्जनों उसका नाम फिर इला पड़ा। क्या नाम पड़ा जी? आज बोलते नहीं है आप, क्या नाम पड़ा? इधर से बोलो, क्या नाम पड़ा जी? बोलो इला, जोर से बोलो तो इला, है ना। आपको याद रहे नाम। ये सुद्युम्न का नाम जब वो स्त्री बन गया तो नाम भी बदल गया, नाम पड़ गया इला। अब उस जंगल में समय व्यतीत होने लगा। राजा था, अब स्त्री रूप में घर में कैसे जा सकता था। अब सज्जनों एक दिन चंद्रमा के पुत्र बुध से मुलाकात हो गई और दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए और वहां पर उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन की बात कि एक बेटे की भी उत्पत्ति हो गई, जन्म ले लिया। उसका नाम रखा पुरुरुवा। क्या नाम रखा? पुरु। सब बोलो भाई, पुरु। इधर वाले ही बोलो पुरु, पुरु और रुबा, ऐसे कर लो याद, पुरुरुवा। तो जंगल के बीच में देखो क्या ही माता का खेल चल रहा है? राजा स्त्री बन गया, स्त्री बनने के बाद दोबारा शादी हो गई। शादी होने के बाद अब घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, लेकिन जंगल में ही, और पुरुरुवा बन गया। अब एक दिन महाराज, एक दिन की बात, सुद्युम्न ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को याद किया, जो इला बने हुए थे ना। तो महाराज वशिष्ठ को याद किया। वशिष्ठ ने जैसे ही यजमान ने याद किया तो वहां पर आए और महाराज सुद्युम्न ने अपनी सारी राम बीती कहानी जो थी वो बताई कि ऐसे ऐसे मुझे इस जंगल के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। जैसे ही प्रवेश कर दिया तो मैं बन गया मुंडा और मेरा घोड़ा जो था वो बन गई घोड़ी और सैनिक जितने भी थी वो भी बन गई सब स्त्रियां। तो अब कुछ आप उपाय कीजिए। तो वशिष्ठ ने आज फिर जो पहले दिन मैंने कथा कही थी वो यहाँ पर फिर आ गई। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं यजमान, चिंता मत कर, मैंने आपके घर का बहुत खाया है पिया है। अगर आपको इस समय मुसीबत है, जंगल के बीच में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, एक कंकण बांध दो, हाथ में जल दे दो और मेरे हाथ में जल देने के बाद मैं जो यज्ञ की सामग्रियां हैं, पूजा की सामग्रियां हैं, उनको भी अपने आप इकट्ठा कर लूंगा, चिंता मत करो। तेरे नाम का मैं भोले नाम बाबा का, भोलेनाथ का एक अनुष्ठान करूंगा, उन्हें मनाऊंगा और तेरे इस साप को मुक्त करवाऊंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो अब वहां के भक्तों कंगना बांध दिया गया, जल हाथ में दे दिया गया। अब वशिष्ठ जो है वो जंगल के बीच में जाकर के भोलेनाथ की भक्ति शुरू कर देते हैं।